प्यारे बच्चों, आज हम समझाते हैं तुम लोगों को द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर जो है उसमें से 6-7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको सीखेंगे। पहले समझ लेते हैं द्विघात समीकरण क्या है। शॉर्ट में समझाना है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से सारांश के रूप में बता दे रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण को मतलब समझ लो, द्विघात का मतलब क्या होता है। द्विघात मतलब द्वि प्लस घात, इसका मतलब क्या हो? दो घात वाला, दो घात वाली समीकरण जिसकी घात नहीं हो, एकदम घात नहीं हो, दो घात, तो द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर हम इसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर बराबर 0 नहीं है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अब हम आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में क्या होता है? शून्य निकालते हैं और इसमें क्या निकालते हैं? मूल। द्विघात बहुपद के शून्य और द्विघात समीकरण के मूल एक ही बात होती है। तो समझते हैं इसमें इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 खत्म हो जाएगा। मतलब तो क्या रह जाएगी? एक घात की समीकरण रह जाएगी bx प्लस c। इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ भी होगा, a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो द्विघात समीकरण हो गई। अब द्विघात समीकरण है तो इसके मूल कितने होंगे? अगर घात 2 है तो इसके 2 ही मूल होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज बताते हैं हम द्विघात समीकरण को बनाने के लिए। अगर द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं तो क्या होता है, तो हमें समीकरण बनानी है। मान लीजिए हम पहले एक द्विघात समीकरण लेते हैं। मान लीजिए समीकरण है, समीकरण हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसके हम मूल निकालते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पर इस गुणा में 1 होता है, 1 की और 6 की गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6 कम 6। अब 6 के ऐसे थोड़े करो, जुड़ के कितने आ जाए? 5। गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितने आ जाए? 5 आ जाए। 2 गुणा 3, 2 3 6, 2 और 3 कितने हो जाते हैं? 5। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा कर दो इसकी 2x माइनस के 3x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है? x आ जाए कॉमन, केवल x आ रहा है, x माइनस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो माइनस के चिन्ह है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के 3 कॉमन लिया, x माइनस 2। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी आएगी, सवाल सही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इधर पहुंच जाएंगे, 2 आ गया। x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। ये दो हमारे क्या हो गए? मूल हो गए। इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण के कितने मूल आए? 2 आए। 2 मूल आए। अगर ये मूल दिए हुए हों तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे? वो कह देगा किसी समीकरण के 2 मूल दे रखे हैं, तो समीकरण कैसे बनाएंगे द्विघात समीकरण? तो मान लीजिए मूल दे रखे हैं 2 और 3। इसका सूत्र होता है द्विघात समीकरण बनाने का। द्विघात समीकरण बनाने का मूल सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, अब देखो
एक्स स्क्वायर यही समीकरण निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का ऊपर मूल हमारे कितने दे रखे हैं, ये है 2 और 3, मान लो ऐसे दे रखा है 2 और 3 मूल हैं, तो समीकरण बनाइए। तो समीकरण अब मूलों का योग लिखना है हमें 2 + 3, मूल हमारे ये 2 और 3 और एक्स लगा देंगे बाहर प्लस मूलों को 2 × 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 कितना होगा 5x 2 3 6 बराबर 0। ये समीकरण हमारे सेम टू सेम आगे समीकरण। इस तरीके से हम समीकरण बना लेते हैं अगर मूल दिए हुए हों तो। अब मान लीजिए कोई समीकरण हमारी दे रखी है इस तरीके की, इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें। जैसे मान लीजिए ये समीकरण दे रखी है √2x² प्लस 7x प्लस 5 × 2 बराबर 0। इस समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, इस √2 की 5 √ 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 5 गुणा √2 की √2 गुणा 2 आ जाएगी 5 गुणा 2 5 2 10 10 के ऐसे टुकड़े करो जुड़ के, ये चिन्ह प्लस का है तो जुड़ के कितने आ जाए 7, 5 2 10 5 और 7, बहुत सिंपल है। √2x² प्लस 5 + 2 x प्लस 5 √ 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 × 2 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या आ सकता है कॉमन, केवल x कॉमन ले लिया, क्या बचा √2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, यहां पर देखिए 2 है और यहाँ √2 है, तो इसमें से √2 कॉमन आ सकता है। 2 को हम 2 बराबर होता है इसका √2 और √2, मतलब इस 2 के √2 × √2 होंगे तो √2 एक बाहर निकाल लेंगे, √2 ये बाहर आ गया तो क्या रहेगा √2x। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार और लिख देते हैं, इसको लिख देंगे √2 × √2x प्लस 5 × 2। ठीक है, अब x √2x प्लस 5 अब तो ले सकते हैं इसमें √2 दोनों में सारा √2 ले लिया कॉमन, √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट हमारी एक जैसी आ गई, ये वाली ब्रैकेट एक जैसी आ रही है, कॉमन ले लेंगे। अगर एक जैसी नहीं आती तो सवाल गलत है। √2x प्लस 5 x प्लस √2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो √2x बराबर -5 x बराबर 5 माइनस के बटे √2, एक आ गया मूल। दूसरा x प्लस √2, इस ब्रैकेट को ही एक ब्रैकेट को 0 बराबर रखते हैं फिर दूसरी ब्रैकेट को 0 बराबर रखते हैं, एक ब्रैकेट को 0 बराबर रखा फिर दूसरी ब्रैकेट को 0 बराबर रखा, x बराबर क्या हो गया √2 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का √2, x बराबर -√2। ठीक है, ये दोनों क्या आएगा, इसके मूल आएगा, वो क्या उसमें क्या आएगा, ये देखा समीकरण दे रखी है इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो ये इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। एक प्रश्न और है, आप लोग ये नहीं सोचेंगे मिटा दिया तो कोई बात नहीं, रोक सकते हैं, रोक के वीडियो को देख सकते हैं सवाल को दोबारा से। एक सवाल है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको देखें कैसे करेंगे। यहाँ इसको करने के लिए यहाँ लासा ले लो इनका, कितना आ गया लासा 8 दूनी 16x² माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, हो गया। अब इसकी और इसकी गुणा 16 एकम 16 के ऐसे टुकड़े करो जुड़ के, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह जुड़ के कितने आ जाए 8 आ जाए, 4 चौक 16, 4 और 4 8 हो रहा है, 4 4 8, तो यहाँ लिखेंगे 16x²
-4 + 4x + 1, ठीक है। 16x² - 4x + 1, इन दोनों में से आ जाएगा 4x, क्या बचा 4x - 1, यहां से -1 कॉमन, 4x - 1 बराबर 0। यहां और यहां सेम है, 4x - 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4x - 1, ठीक है। अब बराबर 0, यदि 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या हो गया 1, x बराबर 1/4, एक मान ये हो गया। फिर दूसरा 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1/1, x बराबर 1/4, दो मान आ गए। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब दूसरी चीज आती है इस द्विघात समीकरण में, ये तो मूल निकालना है, मूलों से मूल दिए हुए हो तो समीकरण निकाल सकती है। कभी कभी तुम्हें घुमाने के लिए सवाल दे देगा किसी साल में, यदि द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए जबकि मूलों का योगफल -4 है तथा गुणनफल 6 है। अब क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, बहुत सरल है। x² - मूलों का योगफल, वही समीकरण लिखेंगे, योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, हमारा दे रखा है -4 इंटू x, मूलों का गुणनफल कितना 6 बराबर 0। x² माइनस प्लस के कितना हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 4x + 6, इस तरीके से हमारी द्विघात समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा एक चीज और बताते हैं हम, मूलों का योगफल। अगर हमारी समीकरण ax² द्विघात समीकरण प्लस bx + c बराबर 0 है, तो मूलों का योगफल का सूत्र, अगर वो पूछे मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, ये एक सूत्र ये होता है। मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल क्या होता है बराबर c/a, ये होता है मूलों का गुणनफल। अब उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है x² - 2x² - 9x प्लस या -5 कर लो बराबर 0। यहाँ हम क्या करेंगे, इस समीकरण में सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। इसमें पूछने का मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए, या योगफल ही पूछे या केवल गुणनफल पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। 2x² - 9x - 5 है, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगी, तुलना करने पर a बराबर कितना हो जाएगा 2, देखो ये तुलना हो गई, b बराबर ये तुलना हो जाएगी, c बराबर ये हो जाएगी, ठीक है। a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना होगा -9 और c का मान कितना होगा -5। a b c के मान हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लगा देंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या है,
मूलों का योगफल बराबर क्या, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी माइनस, तो ये लगा, बी का मान कितना है माइनस के 9, माइनस 9। ए का मान कितना है 2, माइनस माइनस कितना होगा प्लस के 9/2। ये हो गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल, बराबर क्या, सी अपॉन ए। सी का मान कितना है -5, ए का मान कितना है 2। ये कटेंगे ना कुछ होगा, तो ये आंसर दोनों हो गए, मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक है, इस तरीके से मूलों का योगफल और गुणनफल। फिर क्या करना है हमें, अब तीसरी चीज विभक्त कर। द्विघात समीकरण हमारी क्या दे रखी है, ax² + bx + c = 0। इससे हमें क्या निकालना है, विभक्त कर निकालना है। विभक्त कर क्या होता है, विभक्त कर का सूत्र होता है विभक्त कर d बराबर b² - 4ac। ये सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। वही जैसे कोई समीकरण दे रखी हो तो a b c के भी मान निकाले, इसी तरीके से इसमें मान निकालेंगे। फिर d बराबर b² - 4ac सूत्र लाएंगे, b की जगह b का मान ला लेंगे, 4 की जगह 4 का मान, a की जगह a का मान, c की जगह c का मान, जैसे तो बताते हैं। जैसे हमारी समीकरण है x² - 2x² - 5x + 3 = 0, ये है। ठीक है, तो इसमें विभक्त का निकालना है हमें, क्या है, a बराबर 2 आ गया, b बराबर -5 आ गया, c बराबर 3 आ गया, 3। अब b बराबर निकालेंगे हम b² - 4ac, b का मान -5 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3। जब 25, 4 3 8 3 24, तो 25 यहाँ पे आया 24, कितना हो गया 25 में 24 1, b बराबर, ये विभक्त कर हो गया। अब एक और चीज होती है विभक्त कर के बाद, मूलों की प्रकृति क्या होती है, मूलों की प्रकृति क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे, यानी 0 से बड़ा, अगर b² - 4ac जैसे यहाँ 0 से बड़ा आ गया, तो हमारे क्या होंगे, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। नंबर 2 कंडीशन, क्या है, यदि b² - 4ac बराबर 0, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। नंबर 3 कंडीशन, क्या होगी, अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन है, इन कंडीशन को तीनों को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, टू एक्स
प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसमें दे रखा है प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान करते हैं इसके दोनों मूल बराबर हो। बराबर होने के लिए कौन सी कंडीशन? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। पहले तो नाम मान ले लेते हैं। ए बराबर कितना है 2, बी बराबर के, सी बराबर 3। क्या कंडीशन है? मूल बराबर होंगे, दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर। तो क्या लगाया कंडीशन? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है? के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर 4 दूनी 8 दी 24, 4 दूनी 8, 8 दी 24 बराबर 0। के बराबर कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √24। ठीक है, ये मान के का आ जाता है। ठीक, और इसके अलावा व्युत्पत्ति का बता दिया। एक और सूत्र होता है, अगर कोई समीकरण इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, इससे गुणनखंड नहीं होंगे तो क्या होगा? मान लीजिए गुणनखंड नहीं होते तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र होता है, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं इसे। श्रीधराचार्य सूत्र कब लगता है? समीकरण हमारी यही होगी इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके लिए सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। इसमें भी भाई अगर कोई समीकरण दे रखी है और दोनों सॉल्व नहीं हो रही तो सूत्र को लगाकर बी लिया, बी का मान प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर कितना हो गया? 2, बी बराबर माइनस 6, सी बराबर 3। इसमें पहले हमें मूलों की प्रकृति याद करनी है। बी स्क्वायर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3। 36, 4 दूनी 8 3 24, कितने बचे? 36 24 है 12। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा है? 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। अब इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए माइनस बी का मान कितना है? या माइनस 6, तो माइनस 3 पहले से है, ये माइनस पहले से है, और बी का मान कितना है? माइनस 6 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान भी 2 बटे सी का मान 3 बटे 2 इंटू ए का मान 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस √ यहाँ कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी आती है 24 बटे 2 दूनी 4, ये हो गया बराबर 6 प्लस माइनस 12 √ के बटे 4। अब बराबर 6 प्लस माइनस, इसको 12 का कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12
बटे 4, 6 प्लस माइनस क्या हो गया, 2 का जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, 2 √3 बटे 4। यहां से 2 का मन ले लो, 3 प्लस माइनस √3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर क्या हो गया, 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 प्लस √3/2, एक मान हो गया। माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर एक मान ये हो गया 3 माइनस √3/2। ये हमारे दोनों मान हो गए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और भी क्वेश्चन है, ठीक है।